अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपको दुनिया में मौजूद आंखों देखी जन्नत की सैर करवाऊंगी। तो साथियों सुनो इस जन्नत की कहानी स्कूटी वाली सोनिया की ज़ुबानी। इस जन्नत का नाम है वादी नीलम। यहाँ जाने के लिए आपको अपने सफ़र का आगाज़ इस्लामाबाद से मुजफ्फराबाद की तरफ करना होता है। मरी से तकरीबन 34 किलोमीटर के बाद एक मुकाम आता है जिसको कोहाला कहा जाता है। यही वो मुकाम है जो पंजाब को कश्मीर से मिलाता है और आप कश्मीर की सरहद में दाखिल हो जाते हैं। यहाँ से आप मुजफ्फराबाद की तरफ अपना हसीन सफ़र शुरू करते हैं, जहाँ दरियाए नीलम आपके साथ साथ बहता है। और कोहाला से 38 किलोमीटर बाद आप दाखिल हो जाते हैं कश्मीर के कैपिटल मुजफ्फराबाद में। और आप दाखिल हो जाते हैं कश्मीर के कैपिटल मुजफ्फराबाद में। कश्मीर के तमाम अज़ला और वादियों की तरफ हर तरह की आमदोरफ्त बरास्ता मुजफ्फराबाद ही होती है। चलिए अब हम वादी नीलम की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन रास्ते में नाश्ता भी तो करना है। और यहाँ नाश्ता करने का सबसे बेहतरीन पॉइंट मार्को पोलो होटल है, जो कि पटीका के मुकाम पर वाक़या है। और ये सयाहों के लिए बेहतरीन मुकाम है। क्यों? क्योंकि ये होटल दरियाए नीलम के किनारे वाक़या है। यहाँ पानी की खूबसूरत आवाज़ आप सुन सकते हैं, पानी को देख सकते हैं और दरियाए नीलम के ठाठे मारता हुआ पानी किस तरह से आगे बढ़ता है ये सब आप महसूस कर सकते हैं। क्या खूबसूरत नज़ारा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। कुदरत है खुदा की, जिसने इस पानी को मखसूस रास्ते के लिए मुख्तस कर दिया, एक ख़ास काम के लिए मुकर्रर कर दिया। ऐसे पत्थरों से टकरा रहा है पानी। ये सब पत्थर ऊपर से गिरे हुए नीचे आए हैं। ले जी, नाश्ते के फ़ौरन बाद हमने किया सफ़र का दोबारा आगाज़ और बरास्ता नीलम जेहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हम नौशहरी डैम पहुंच गए। ये जगह काफ़ी ख़तरनाक है और तमाम ड्राइवर हजरात से मेरी गुजारिश है कि यहाँ गाड़ी चलाते वक्त ख़ासी एहतियात करें, क्योंकि एक एक्सीडेंट तो वहाँ हमने अपनी आँखों से देखा और लोगों को अपनी ज़िंदगियों से हारते हुए देखा। लिहाजा एहतियात ज़रूरी है। ले जी, अब वक्त का पहिया चलता गया और हम सब कश्मीर की मुख्तलिफ वादियों और देहातों से गुज़रते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते गए और फिर पहुँचे ज़ीरो लाइन मुकाम पर, जहाँ दरियाए नीलम ऑक्युपाइड कश्मीर और आज़ाद जम्मू कश्मीर के दरमियान एक सरहद बनकर बहता है। तो दिखाती हूँ कि यहाँ से आप जम्मू कश्मीर, ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर भी देख सकते हैं और आज़ाद जम्मू कश्मीर भी। आज़ाद जम्मू कश्मीर में इस वक्त हम मौजूद हैं और ये सामने जो सारा इलाका दिखाई दे रहा है ये ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है। दरमियान में बाउंड्री है हमारे नीलम रिवर की। एक पुल आता है ना, सामने क्रॉसिंग पॉइंट है। अच्छा जी, तो सुना था जुमेरात वाले दिन यहाँ पे ये करते हैं कि एक दूसरे से मुलाकात करवाते हैं। एक दूसरे से मुलाकात कराते हैं। वो भी तो यहाँ पे नीचे जाके अच्छा, पुल पे सेंटर पॉइंट रखा हुआ है। चीज़ें वगैरह भी एक दूसरे को फेंकते हैं रार बार। अलाउ है सिर्फ जुमेरात वाले दिन, लेकिन इनका एक दिन होता है। चलो वो जुमेरात वाला दिन है। ठीक है, थैंक यू। लें जी, अब मैं जूम इन कर रही हूँ दिखाने के लिए, अगर पॉसिबल हो के ये देख सके आप। इंडिया का झंडा सामने लगा है और वो सामने रोड है जो कि इंडिया की है और जितनी भी गाड़ियाँ और घर हैं वो सब ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के अंदर हैं। और वादी की खूबसूरती चेक करें और देखो
दिखाया मैंने, ठीक है। ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर एंड दिस इज़ आज़ाद जम्मू कश्मीर। ये सारे टीम मेंबर्स खड़े हैं, गाड़ी भी मौजूद है। इस पॉइंट पे आगे किसी फ़र्द या गाड़ी का दाखिला सख्त मना है। परमिट वगैरह लेकर जाते होंगे, है ना। और जैसा कि भाई ने बताया कि जुमेरात वाले दिन जो है वो अक्सर मुलाकात कराते हैं इधर दोनों कश्मीर के लोगों की। सब ये दरिया के जो पहाड़ों से उतर के नीचे दरिया का एक पॉइंट उन्होंने रखा हुआ है जहाँ पर आकर मिलते हैं और एक्सचेंज ऑफ गुड्स भी किया जाता है। सो ये एक बड़ी अच्छी हेल्दी एक्टिविटी है। शोर सुने आप, किस चीज़ का ग्राउंड? अच्छा जी, वो आगे से नजर आएगा, वो भी देखेंगे। चले आगे चल के देखेंगे फिर क्रिकेट का ग्राउंड भी इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये मुकाम आज़ाद जम्मू कश्मीर में चल्हाना यानी मुकामी ज़बान में चलियाना और ऑक्यूपाइड कश्मीर में टेटवाल कहलाता है। इसी मुनासबत से इसको चिलियाना टेटवाल क्रॉसिंग पॉइंट भी कहा जाता है। ले जी, इतनी गर्मी को और डायरेक्ट सन रेस को एंजॉय करने के बाद अब बढ़ते हैं एक आबशार की तरफ, जो कि एक हाइड्रो पावर प्लांट का काम भी करती है। इसका नाम है कुंडल शाही वाटरफॉल और ये वही जगह है जिसका खस्ता हाल पुल लोगों के लिए जानलेवा साबित हो गया। ले जी, मैडम है यहाँ। मैडम, इसकी हिस्ट्री बताएं थोड़ी। कुंडल शाही वाटरफॉल है और ये हाइड्रो पावर ब्रिज भी है जिससे ये लोग एरिया वाले लोग भी बनाते हैं। सर्दियों में बिल्कुल ड्राई होता है, यहाँ कुछ भी नहीं होता। इन्होंने सिर्फ जितना पानी होता है उसको इसके यूज़ के लिए यूज़ करते हैं बस। अदरवाइज़ ये ऐसी आपको सिर्फ इन्हीं 1-2 महीनों में मिलती है, पता नहीं होता। अच्छा, इस पर ये वो वाला ब्रिज है जिसपे आपने सुना होगा वो जो फैसलाबाद से मेडिकल के स्टूडेंट्स आए थे। तो ये ब्रिज जो था वो पहले सिर्फ लकड़ियों का एक छोटा सा ब्रिज था, तो उसके ऊपर जो सारे थे वो गिर गए थे। उसके बाद ये अब सही वाला ब्रिज बना है जिसमें कि इस बच्चे का बड़ा किरदार है। अच्छा लगाई हुई है कि ये बच्चा भी उनमें से कुछ लोगों को बचाने के लिए कूद पड़ा था पानी में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं, ये भी नहीं बच सका। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि इस इलाके की ये किस्मत जा गई है कि टूरिस्ट के लिए एक अच्छा ब्रिज बन गया पक्के वाला। वाटरफॉल देखें, इसका फ्लो देखें, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। ये सीढ़ियाँ दी हुई हैं जो कि लेकिन इसी सानहे के बाद ये वाटरफॉल सयाहों के लिए एक अट्रैक्शन पॉइंट बनी और फिर सरकार ने एक पुख्ता पुल यहाँ पर तामीर कर दिया। यहाँ जब भी आप आएँ मैंगो मिल्क शेक ज़रूर इंजॉय करें, ये बहुत मज़ेदार मिलता है। और बड़े पत्थर पर बैठ के आबशार के नज़ारे लें। और अगर हुकूमत ने पुल बना ही दिया है तो अब हम सब मिलकर बड़े पत्थर को ख़तरनाक बनाते जाएंगे। चलें जी, सफ़र को जारी रखते हुए एक खूबसूरत गांव की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है अपर नीलम। इस गांव की खूबसूरती यहाँ के घर और वादी है। आप यहाँ घुड़सवारी भी कर सकते हैं, यहाँ पुरसुकून फ़ज़ा के मज़े लें और कुछ देर बैठकर कुदरत को समझें। हमने भी घुड़सवारी के खूब मज़े लिए। इस वादी की मज़ेदार बातों में एक ये भी है कि यहाँ से आप ऑक्यूपाइड कश्मीर का मुकम्मल नज़ारा ले सकते हैं और दरियाए नीलम को बल खाते हुए तेज़ी से नीचे वादी की तरफ लपकता हुआ देख सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ गौर करें कि सामने जो बादल आ रहे हैं वो ऑक्यूपाइड कश्मीर से आ रहे हैं और इनकी बारिश बरसेगी
आज़ाद जम्मू कश्मीर पर, यानी कुदरत किसी किस्म की सरहद बनाए हुए नहीं है। मैं आपको कहूँगी कि अगर आप वादी नीलम आएँ और अपर नीलम ना आएँ तो ये इस वादी की तौहीन है। अब हम इस गांव से नीचे उतरते हैं और कैरन की तरफ बढ़ते हैं। कैरन वो मकाम है जहां आकर मेरा सब्र ख़त्म हुआ और मैंने दरियाए नीलम को, इसके यख ठंडे पानी को छू लिया। अच्छा जी, इस पॉइंट पर दरियाए नीलम के नज़ारे लेने का मतलब है डायरेक्ट जन्नत को देखना। इस मुकाम पर दरियाए नीलम की अहमियत और भी वाज़ेह हो जाती है, क्योंकि नीलम यहाँ वाघा बॉर्डर के फ़राइज़ सर इंजाम देता है। आप इस दरिया के पार मकबूजा कश्मीर की सरहद और घरों और टूरिस्ट पॉइंट्स को देख सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसा कि वो हमें देख सकते हैं। अब ज़रा गौर करते हैं इस चिड़िया पर, जो कि बग़ैर किसी कानूनी कार्रवाई, पासपोर्ट या वीज़े के इस पार से उठती है और उस पार जा बैठती है। कुदरत इन दोनों किनारों पर एक जैसी है। वही हवा, वही दरिया, वही बादल, वही सूरज और वही परिंदे, जिनकी कोई सरहद नहीं। ये देखिए, ये हमारी मैडम है। मैडम, आपको कैसा लग रहा है? कुछ कहें आप इस पॉइंट के बारे में। अच्छा है, लेकिन अगेन वही कि फील तो आती है कि सिर्फ ये इतना सा पानी है कि जिसकी वजह से मुसलमान एक ही रियासत के मुसलमान अलग अलग हैं, तो फील कर सकते हैं। दो दिलों में जैसे लोग जुदा करते हैं छोटी सी लाइन डाल के। हाँ, कुदरत ने हालांकि एक किनारे ये दरियाओं के को मिलाने के लिए बनाया हुआ होता है। हम एक किनारे पे हम इस तरफ हैं, दूसरे किनारे पे वो उस तरफ हैं। वहाँ पे भी देखिए कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। यहाँ पर लोग आके ठहरते हैं, टेंट्स वगैरह, कैंप्स वगैरह लगे हुए हैं। ये उनके भी रिजॉर्ट्स और होटल्स वगैरह हैं जहाँ पे टूरिस्ट आके रहते होंगे, और धूप छाँव का ये सफ़र जारी है। देखते हैं कब तक रहता है। सूरज हम तो अपने बचपन से ही देख रहे हैं। हमारी तरफ है, छाँव उनके ऊपर है, छाँव उनकी तरफ है, बादल उस तरफ से आ रहे हैं और सूरज ये है। देखें, कुदरत नहीं शर्माती, कुदरत ने कोई बाउंड्री नहीं बनाई हुई। ये मंजर देखने के बाद मेरा भी दिल चाहा कि पंख होते तो उड़ आती रे, तुम्हें दिल का दाग दिखलाती रे। पंख होते तो उड़ आती रे, आती रे, आती रे, आती रे। पंख होते तो उड़ आती रे। और फिर कुछ देर इस मौसम को एंजॉय करने और गवर्नमेंट टूरिज़म होटल में खाना खाने के बाद हम अपनी वापसी का सफ़र शुरू करते हैं। और वापसी पर आते हुए रास्ते में हम रुके धनी वाटरफॉल पे, लेकिन अंधेरा छा जाने की वजह से यहाँ मैं बेहतरीन फ़ोटोग्राफी ना कर पाई। एक ख़ास बात बताऊँ इस वादी की, कि जो ही रात की तारीकी फैलती है, ये वादी एक नया रूप धार लेती है और ख़ामोश हो जाती है और अपने अंदर एक अलग ही जोश रखती है। और रात के सन्नाटे में दरियाए नीलम का ठाठे मारता हुआ पानी आपके कानों में सुर घोलता है और रूह को सुकून देता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो मुज़फ़्फ़राबाद की में इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।